तो आखिर जो यूनिफिकेशन ऑफ टाइटल हुआ था, जो रोमन रेंस जीते थे, वो असली में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं कराना था, वो किसी और ने कहा था उन्हें कराने के लिए। ब्रॉक लेसनर ने भी कुछ स्टार्स के साथ काम करने के लिए मना करा था डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और एक एईडब्ल्यू स्टार वुमेन भी हो चुकी है इंजर्ड, और स्कारलेट ने भी रिएक्ट करा है उनका स्मैकडाउन का रिटर्न जो हुआ था इस हफ्ते। ब्रायन डैनियल्सन ने भी बताया क्यों उनको पसंद नहीं था शूट करना टोटल बेलास का एपिसोड। ट्रिपल एच ने भी अपना वो रिग्रेट बताया जो वो करते हैं द रॉक के साथ, और क्या आप ट्रिपल एच के अंडर आ सकते हैं एमजेफ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और फाइनली टाई कॉन्टी और सैमी गुएवारा भी हो चुके हैं मैरिड, और जॉनी गार्गैनो ने भी अपना और कैंडिस लेरे का रिटर्न करा है टीज, और भी बहुत सारी न्यूज है। स्वागत है आप सबका रेसल फ्यूज में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक। तो टाई कॉन्टी और सैमी गुएवारा भी हो चुके हैं मैरिड। उनकी मैरिज हुई है 8 अगस्त को, जैसा मैं आपको कहा था पिछली वीडियो में, और उनकी फोटोज आई है सामने। साथ ही में निकी आश के साथ भी टाई कॉन्टी की फोटो आई है, मतलब शायद निकी आश ने भी अटेंड करी होगी उनकी वेडिंग। और जॉनी गार्गैनो ने कहा है कि उन्होंने देखा है अभी बहुत ही एक्साइटिंग टाइम चल रहा है, और अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो और कैंडिस लेरे कभी भी दिख सकते हैं किसी भी रेसलिंग प्लेटफॉर्म में बहुत ही जल्दी। और उन्होंने कहा है वो दोनों मिलकर मैजिक क्रिएट करेंगे फ्यूचर में, ऐसा वो पक्का कह रहे हैं। तो देखते हैं क्या जॉनी गार्गैनो भी अब वापस से आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में या जाते हैं एईडब्ल्यू, क्योंकि फिर से फॉर्मर एनएक्सटी स्टार जिनको रिलीज कर दिया था डेक्स्टर लूमिस, उन्होंने भी अपना फाइनली रिटर्न कर दिया मंडे नाइट रॉ पे। और स्कारलेट जो आती है कैरियन क्रॉस के साथ, जिन्होंने इस बार फिर से एक तरह से डेब्यू करा था अपना स्मैकडाउन में, जिसमें उन्होंने अभी पोस्ट डाली है उनकी और कैरियन क्रॉस की, जब वो स्मैकडाउन में अपीयर हुए, और उन्होंने लिखी है उनकी लाइफ एक मूवी की तरह, एक तरह से जैसे उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में रन रहा है कि पहले वो एकदम से बने टॉप स्टार, वन ऑफ द बेस्ट एनएक्सटी चैंपियन भी, फिर वो हारे चैंपियनशिप मेन रोस्टर में आने के लिए, और मेन रोस्टर में उनके साथ कैसा हुआ वो तो हम जानते ही हैं। फिर उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज कर दिया और वापस अब ट्रिपल एच के अंडर वो फिर से एक तरह से मेन इवेंट सीन में आ गए, वो भी इस बार मेन रोस्टर में। और कैरियन क्रॉस के रिलेटेड ये भी न्यूज है कि पीडब्ल्यू इनसाइडर से ये न्यूज है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने इंटरनल रोस्टर में कैरियन क्रॉस को #2 नंबर पे हील रख दिया, और ऑब्वियसली #1 में तो रहेंगे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो देखते हैं अगर कैरियन क्रॉस अगली स्मैकडाउन में भी होंगी अपीयर तो कैसा सीन होता है उनका स्मैकडाउन में। और एक वुमेन्स टैग टीम मैच कंफर्म हो गया क्लैश एट द कैसल के लिए, जो है रिटर्निंग बेली, इयो स्काई और डकोटा काय वर्सेस आस्का, बियंका बेलेर और एलेक्सा ब्लिस। तो ये एक अच्छा मैच हमें दिख सकता है क्लैश एट द कैसल के लिए, क्योंकि अब वुमेन रोस्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है इन तीनों के आने से। और बुकर टी ने कहा है कि वो सोच रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है एमजेएफ की एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो सबको पता है कि अभी भी 2 साल पड़े हैं एमजेएफ की कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने के लिए। फिर भी वो जानते हैं कुछ पीपल को जो क्वेश्चन करते हैं कि क्या एमजेएफ वेल करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो उन्होंने कहा है वो खुद फील करते हैं कि एमजेएफ को एक रॉकेट पुश मिलेगा जब वो इस बार आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, अगर आएंगे तो, और वो सीधा पहुंच जाएंगे टॉप लेवल पे, और वो इस बात पे सीरियस है। तो देखते हैं क्या ऐसा होता है अगर एमजेएफ हमें फ्यूचर में दिखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और ब्रायन डैनियल्सन ने भी कहा कि उन्हें शूट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था टोटल बेलास, जो पहले आता था डब्ल्यूडब्ल्यूई का, जिसमें ब्रायन डैनियल्सन भी होते थे, क्योंकि वो हस्बैंड है बेला के। और उन्होंने बताया कि इसके शूट के लिए उनको एक ही दिन में बहुत बार क्लोथ चेंज करने पड़ते थे, और वो टीवी पे ऐसा दिखाते थे कि जैसे ही वो कपड़े चेंज करते तो वो एक नया दिन आया, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता था। और उन्होंने ये भी बताया जब उन्होंने 2016 में अपनी एक तरह से रिटायरमेंट स्पीच दी थी, जब उनको कंकशन हो गई थी, तो उन्होंने कहा जब उन्होंने स्पीच कर ली थी तो उसके बाद उन्हें याद आया कि उन्हें जाना है जॉन सीना के घर पे एक न्यू एपिसोड फिल्म करने टोटल बेलास का, जिसके बारे में वो भूल गए थे स्पीच के टाइम पे, लेकिन उसके बाद उन्हें जाना पड़ा वो शूट करने के लिए जॉन सीना के घर पे। और सीन रॉस सैप जो फाइटफुल पे है, उन्होंने भी कहा है कि उनको पता चला कि बैटल ऑफ द बेल्ट्स में जेमी हेटर की भी नोज ब्रेक हो गई थी, तब भी उन्होंने मैच खत्म कराया किसी तरह। तो मतलब अब जेमी हेटर एक एईडब्ल्यू स्टार जो हो चुकी है इंजर्ड। और रोड डॉग ने कहा है कि ब्रॉक लेसनर इंटरेस्टेड नहीं थे कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्स के साथ काम करने के लिए, जिसमें से एक है जिंदर महान, और उन्होंने ऐसा और रेसलर के साथ भी करा है, और ना उन्होंने उनके साथ फिर कभी काम करा क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर है ऑब्वियसली, वो तो उनके साथ ही काम करेंगे जिनके साथ वो इंटरेस्टेड होंगे। इसलिए हमें पहले भी फ्यूड नहीं दिखी थी जिंदर महाल और ब्रॉक लेसनर की। और एंजल गार्जा जो थोड़े टाइम पहले ही थे लॉस लेथारियोस टैग टीम में, तो उन्होंने अभी अपना नाम कर दिया एंजल गार्जा, और उन्होंने लिखा है एंजल गार्जा इज बैक। तो क्या अब एंजल गार्जा आ रहे हैं अपने पुराने वाले गिमिक से, तो देखते हैं वो कब करते हैं अपना रिटर्न, अगर वो सच में आ रहे हैं अपने पुराने वाले गिमिक से। तो जो हमें यूनिफिकेशन दिखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो अभी रोमन रेंस के पास है, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान नहीं था, यूएसए नेटवर्क थी जो चाहती थी कि जो मेन टाइटल है वो अपीयर और डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ पे भी मोर रेगुलरली, क्योंकि रोमन रेंस तो स्मैकडाउन का पार्ट थे। तो यूएसए नेटवर्क ने ये आइडिया पिच करा था डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि वो यूनिफाई करा दे टाइटल्स, और रोमन रेंस फिर उनके शो पे भी अपीयर कर पाए। और इसके बाद यूएसए नेटवर्क भी श्योर नहीं था कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कराएगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कराया और उन्हें यूनिफाई करा दे टाइटल्स जो रोमन रेंस जीते थे। आप सब बताना कि आपके हिसाब से टाइटल्स को यूनिफाई करा देना चाहिए या अलग अलग ही रखना चाहिए जैसे पहले थे, जिससे 2
वर्ल्ड चैंपियन दिखे। मेरे हिसाब से तो 2 टाइटल्स अलग अलग रखने चाहिए ताकि एक रॉ पे आए और एक स्मैकडाउन में। लेकिन ये भी न्यूज है कि WWE शायद अभी कंसिडर कर रही है टाइटल को स्प्लिट करना फाइनली, जिसमें वो रोमन रेंज लड़ेंगे केरियन क्रॉस से एक टाइटल के लिए और एक टाइटल के लिए ड्रू मैकिंटायर। ट्रिपल एच ने बताया कि उनका एक रिग्रेट जो रॉक के साथ है कि रेसलमेनिया 2000 में उनका मैच होने वाला था ट्रिपल एच वर्सेस द रॉक, वो भी एक सिंगल्स मैच, लेकिन ये नहीं हो पाया था और हमें ये 1-on-1 मैच नहीं दिखा रेसलमेनिया 2000 में जो ट्रिपल एच को पसंद नहीं आया था। ये उन्होंने बताया इम्पल्सिव में, जो लोगन पॉल का एक तरह से पॉडकास्ट है, तो यूट्यूब पे ही आता है शायद से। और टी बार जिनको पहले जाना जाता था डोमिनिक डायजोकोविक के नाम से एनएक्सटी में, तो पीडब्ल्यू इनसाइडर से न्यूज है कि WWE एक ह्यूज क्रिएटिव चेंज कर रही है उनके कैरेक्टर के साथ, क्योंकि उनको कुछ मैचेस भी मिले हैं WWE के शोज में मेन इवेंट में। तो देखते हैं कि आपने वो पुराना गिमिक डोमिनिक डायजोकोविक के साथ आता है जो बहुत ही सही था एनएक्सटी में, या फिर वो टी बार के गिमिक से आता है, या फिर वो एक नए गिमिक से ही आते हैं फाइनली WWE। रोमन रेंज ने थोड़े टाइम पहले अभी कॉल आउट करा था द रॉक को एक WWE के हाउस शो में, तो डेव मेजर ने ये रिपोर्ट दी है कि 100% WWE का प्लान है कि वो कराए द रॉक वर्सेस रोमन रेंज रेसलमेनिया 39 का मेन इवेंट। और ये प्लान तभी सक्सेसफुल होगा अगर असली में द रॉक चाहते होंगे, फ्री होगा उनका शेड्यूल उस टाइम पे। तो देखते हैं क्या हमें फाइनली ड्रीम मैच द रॉक वर्सेस रोमन रेंज दिखता है रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट में कि नहीं। बॉबी लैशली से भी पूछा गया था कि क्या वो इंटरेस्टेड है एक और मैच के लिए ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट, तो उन्होंने कहा 100% वो इंटरेस्टेड है। तो अगर फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर रहते हैं हेल्दी और बॉबी लैशली खुद रहते हैं हेल्दी, वो हमें मैच डेफिनेटली मिलेगा फिर से। और ब्रॉक लेसनर कभी भी टाइटल पिक्चर से तो हटेंगे नहीं जब तक वो खुद रिटायर नहीं होंगे, और बॉबी लैशली को भी चाहिए वो टाइटल, तो उनको लगता है कि चांसेस है कि हमें फिर से दिखे फ्यूचर में ब्रॉक वर्सेस बॉबी। तो इनका एक तरह से ड्रीम मैच हमें दिखा था रॉयल रंबल में, जिसमें बॉबी लैशली बन गए थे WWE चैंपियन रोमन रेंज की इंटरफेरेंस की वजह से। तो देखते हैं क्या हमें दिखता है फ्यूचर में फिर से ब्रॉक वर्सेस बॉबी के नहीं। ये भी न्यूज है कि WWE 2023 का रॉयल रंबल प्लान कर रहा है कि वो कराए सैन एंटोनियो टेक्सास में, यहाँ पे 64,000 सीट्स होती है एलमाडोम में अभी तक, लेकिन ये उन्होंने कहा कि ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। और सेबल जो रह चुकी है फॉर्मर WWE स्टार और करंट ब्रॉक लेसनर की वाइफ, तो 8 अगस्त को उनका भी बर्थडे था और वो टर्न हो गई है 55 इयर्स ओल्ड। और कैट केनिंग्स जो है एक हॉलीवुड स्टार, जिन्होंने समर स्लैम पे ये ट्वीट करा था कि उनको बहुत पसंद आया समर स्लैम, और अब वो बन चुकी है एक WWE की फैन। और उन्होंने जो रॉ भी हुई है इस ट्यूसडे को, मतलब मंडे होती है वहां पे, तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स वो अभी भी WWE रॉ देख रही है, मतलब वो अभी भी WWE फैन है। और अगली रॉ के लिए भी फाइनली रिडल आने वाले हैं, WWE ने खुद ऑफिशियली अनाउंस कर दिया।